नीतीश कुमार अब महिला संवाद पर नहीं, अब प्रगति यात्रा पर। कि पलटू राम ने एक बार फिर पलटी मार दी है ना। पलटू राम के डीएनए में ही पलटी मारना है, तो एक बार फिर पलटी मार दी गई। यात्रा का नाम भी बदल दिया गया और तारीख भी बदल दी गई। बेरोजगारों में इतना गुस्सा है कि इस बार उन्होंने तय कर लिया है कि हम मुख्यमंत्री को बेरोजगार बनाएंगे। अभी आप जाके देख लीजिए, गणतंत्र बाग में बीपीएससी सत्याग्रह चल रहा है। लालू ने कह दिया था कि नीतीश कुमार आंख सेकने निकल रहे हैं। हालांकि लालू को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी एक नीतीश कुमार का मजाक बनने लगा था लोगों में कि आंख सेकने जा रहे हैं। ये 15वीं यात्रा, इसके पहले वो कभी समाधान यात्रा पर निकलते हैं, कभी धन्यवाद यात्रा पर, कभी विश्वास यात्रा पर, कभी न्याय यात्रा पर, कभी अधिकार यात्रा पर। मतलब वो खुजली होती रहती है और 14 यात्राएं कर चुके हैं। 15वीं यात्रा। भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट अधिकारियों में बंदर बाट होगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, है ना। तो वही है कि यदि सीबीआई ने ईमानदारी से जांच कर दी सृजन घोटाला की, तो पलटू की जेल यात्रा भी हो ही जाएगी। किसी का हाथ पकड़ने लगते हैं, किसी के पैर पकड़ने लगते हैं, ब्रेसलेट पकड़ने लगते हैं मंत्री जी का। तो ये पता चला कि किसी महिला का चेन ही झपटने लगे पलटू। और यहाँ पलटू राम की यात्रा 224 करोड़ की, और मुझे इस पूरी यात्रा में एक घोटाले की बू आ रही है, क्योंकि जितना सरकारी कामकाज मैंने देखा है, ये पूरी यात्रा 10 करोड़ में निपट जाएगी और बचे जो 214 करोड़ होंगे वो बंदर बाट। बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग हो गया है। बिहार लीक सेवा आयोग एक परीक्षा ढंग से नहीं करवा पाता। अभी तो परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर को, तो केंद्राधीक्षक ही की मौत हो गई हार्ट अटैक से। बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन कहा जाए तो ये यात्रा कैंसिल हो गया है और यात्रा रीशेड्यूल हो गया है। यानी एक तो यात्रा की नाम भी बदल दी गई है और दूसरा कि 15 से 23 दिसंबर हो गया है। आखिर क्यों अचानक से मुख्यमंत्री ने आनन फानन में महिला संवाद से प्रगति यात्रा कर दी? आइए पूर्व IPS अमिताभ दास से जानते हैं। सर, नीतीश कुमार अब महिला संवाद पर नहीं, अब प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। देखिए, पलटू राम ने एक बार फिर पलटी मार दी है ना। पलटू राम के डीएनए में ही पलटी मारना है, तो एक बार फिर पलटी मार दी गई। यात्रा का नाम भी बदल दिया गया और तारीख भी बदल दी गई। पहले यात्रा का नाम था महिला संवाद यात्रा और तारीख थी 15 दिसंबर। अब यह यात्रा का नाम हो गया प्रगति यात्रा और तारीख हो गई 23 दिसंबर। अब देखिए, इससे बहुत सारी बातें। पहली बात मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे पलटू राम को यात्रा की बीच से खुजली हो जाती है, और ये जो यात्रा होने वाली उनकी 15वीं यात्रा है और 225 करोड़ हाँ, 15वीं यात्रा। इसके पहले वो कभी समाधान यात्रा पर निकलते हैं, कभी धन्यवाद यात्रा पर, कभी विश्वास यात्रा पर, कभी न्याय यात्रा पर, कभी अधिकार यात्रा पर। मतलब उनको खुजली होती रहती है और 14 यात्राएं कर चुके हैं। 15वीं यात्रा है और अब एक ही यात्रा बच गई, वो भी कुछ दिनों में ही हो ही जाएगी, वो है जेल यात्रा। क्योंकि यदि सीबीआई ने ईमानदारी से जांच कर दी सृजन घोटाला की, तो पलटू की जेल यात्रा भी हो ही जाएगी। तो ये बात है। और महिला संवाद यात्रा जो होने वाली थी, जो प्रगति यात्रा हो गई, दर्शकों को जानकर आश्चर्य होगा 224 करोड़ रुपए का ये बजट है इसका। मतलब मैं बता दूं कि बिहार जो है हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, और एक आम बिहारी को 2 बार की दाल रोटी नहीं नसीब है। वो रोटी नून के साथ खाता है, नमक के साथ खा रहा है आम बिहारी। और यहाँ पलटू राम की यात्रा 224 करोड़ की, और मुझे इस पूरी यात्रा में एक घोटाले की बू आ रही है, क्योंकि जितना सरकारी कामकाज मैंने देखा है, ये पूरी यात्रा 10 करोड़ में निपट जाएगी और बचे जो 214 करोड़ होंगे वो बंदर बाट होगा। हाँ, जो भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट अधिकारियों में बंदर बाट होगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, है ना। तो वही है। और यदि इनके 15 यात्राओं को जोड़ दिया जाए, तब तो अब मुझे लगता है अरबों में अब तक घोटाला कर चुके होंगे पलटू राम और इनका जो गिरोह है। अब देखिए, महिला संवाद यात्रा पर दर्शक पूछेंगे कि भाई क्यों मतलब उसका नाम क्यों बदलना पड़ा। एक तो है कि उस पर एक तरह का मजाक बन गया था। लालू ने कह दिया था कि नीतीश कुमार आंख सेकने निकल रहे हैं। हालांकि लालू को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी एक नीतीश कुमार का मजाक बनने लगा था लोगों में कि आंख सेकने जा रहे हैं। ये है। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार का इधर पिछले कुछ दिनों से इतना मतलब असामान्य हरकत वो करने लगे हैं कि उनके सहयोगियों को डर था कि कहीं महिला संवाद यात्रा में भी ये कुछ मतलब आपत्तिजनक हरकत ना कर दें, है ना। किसी का हाथ पकड़ने लगते हैं, किसी के पैर पकड़ने लगते हैं, ब्रेसलेट पकड़ने लगते हैं मंत्री जी का। तो ये पता चला कि किसी महिला का चेन ही झपटने लगे पलटू राम, है ना। तब तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिल जाता है हिंदुस्तान। तो इसलिए ये भी एक वजह थी। दूसरी वजह क्या थी कि तेजस्वी ने अपनी एक ऐलान से इनकी हवा निकाल दी। तेजस्वी ने घोषणा कर दी कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना आएगा, है ना।
माई बहन मान योजना में क्या होगा कि 2500 रुपये महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे, सीधा मतलब डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। तो उसने इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि नीतीश कुमार सख्ते में आ गए कि भाई अब इसका मेरे पास क्या जवाब है। तो उन्होंने फिर आनंद फानन में अपने चमचों की बैठक बुलाई और कहा कि ठीक है, महिला से फोकस हटा के हम लोग सीधे प्रगति, तो एक बहुत मतलब एक जनरल चीज़ हो गई प्रगति, तो उसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। अब जब पलटू राम प्रगति की बात करते हैं तो वो भी समझ में मेरी नहीं आता कि इसमें हंसा जाए कि रोया जाए। पलटू राम के शासनकाल में 2500 करोड़ रुपए का सृजन घोटाला हुआ है, जो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है ना। तो कौन सी प्रगति है, हिंदुस्तान के सबसे गरीब राज्य में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। जो भी प्रगति हुई है वो माफिया की प्रगति हुई है, वो चाहे अनंत सिंह हो, आनंद मोहन हो या और माफिया हो, उनकी प्रगति हुई है। अनंत सिंह के बड़े बड़े होटल खुल गए हैं पटना में, पलटू राम उसके चपरासी बने हुए हैं, आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया गया, जेल मैनुअल में संशोधन करके। आम आदमी को क्या मिला है? आम आदमी की तो ये हालत है कि एक परीक्षा आप ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग हो गया है। बिहार लीक सेवा आयोग एक परीक्षा ढंग से नहीं करवा पाता। अभी तो परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर को, तो केंद्राधीक्षक ही की मौत हो गई हार्ट अटैक से। बताइए, परीक्षा की बलिवेदी पर केंद्राधीक्षक शहीद, ऐसा तो बिहार में ही हो सकता है। और इतना भ्रष्टाचार हुआ है पलटू के समय में कि यदि हर रोज़ 3-4 पुल गिर के पानी में नहीं बहते हैं तो लगता ही नहीं कि हम लोग बिहार में रह रहे हैं। जब सुबह से शाम तक 3-4 पुल गिर के बह जाता है पानी में, तब लगता है कि अरे अच्छा बिहार में अभी है। तो अब ये प्रगति की बात क्या करेंगे, इसलिए मैंने प्रगति यात्रा का नामकरण किया है दुर्गति यात्रा, है ना। क्योंकि पूरे बिहार की दुर्गति करने के बाद पलटू राम इस यात्रा पर निकले हैं और इस यात्रा के बाद खुद पलटू की भी दुर्गति होने वाली है। तो इसलिए ये जो है प्रगति यात्रा, ये प्रगति यात्रा नहीं दुर्गति यात्रा है। और 11 महीने बाद जो बिहार में चुनाव होंगे उसमें युवाओं का गुस्सा इतना है कि सारे बेरोजगार मिलकर मुख्यमंत्री को बेरोजगार बना देंगे। यानी इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उतने वोट नहीं मिलेंगे? नहीं, उतने वोट क्या, अभी एकदम कल्याण बिघा में कमंडल लेके निकल जाएंगे मुख्यमंत्री आवास से। यानी हारने वाले हैं? हारने वाले हैं। बेरोजगारों में इतना गुस्सा है कि इस बार उन्होंने तय कर लिया है कि हम मुख्यमंत्री को बेरोजगार बनाएंगे। अभी आप जाके देख लीजिए, गर्दनी बाग में बीपीएससी सत्याग्रह चल रहा है, तो युवाओं का ये गुस्सा तो रंग दिखाएगा ना, क्योंकि सारे बेरोजगार साथ साथ मतदाता भी है, वोटर भी है जी। यानी सबने मिलकर अब ठान लिया है कि नीतीश कुमार को बेरोजगार कर देना। अभी तिरहुत स्नातक का आप परिणाम देखिए। तिरहुत स्नातक में जो पलटू राम के उम्मीदवार थे अभिषेक झा, 4थे नंबर पर पहुंच गए। और एक बंशीधर ब्रजवासी, एक निर्दलीय उम्मीदवार, एक निलंबित शिक्षक सबको पटक के जीत गया। ये तो जनता का मूड बता रहा है ना। जी बिल्कुल, ये देखना है सर कि निर्दलीय भी बहुत जीत जा रहे हैं लोगों का बिल्कुल विश्वास। बिल्कुल, तो ये तो जनता का मूड बता रहा है ना। तो यानी अब किसी भी पार्टी से नहीं जाया जाए, निर्दलीय लोग खड़े हाँ, हों और निर्दलीय को वो भी एक नया ट्रेंड मिल रहा है बिहार की राजनीति में, एक नया ट्रेंड कि स्थापित पार्टियों को छोड़ के लोग निर्दलियों की ओर बढ़ रहे हैं जी। तो सर 2025 में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बहुमत मिलता है और हारते हैं तो क्या लगता है दूसरा कौन चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर? अब वो अभी नहीं कहा जा सकता, बहुत सारे चेहरे हैं। हो सकता है फिर कोई मतलब मिली जुली सरकार बने, महागठबंधन बने, हाँ, और उसमें समझौता में कोई नया चेहरा निकल सकता है जिसकी अभी हम लोगों ने मतलब कल्पना भी नहीं की है, लेकिन पलटू को जाना है जी। तो ऐसे में सुना आपने कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले तो महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा सियासत किरकिरी हो गई कि उन्होंने नाम बदलकर महिला संवाद यात्रा को प्रगति यात्रा कर दी है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष ने ऐलान कर दिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये उनके खाते में देंगे। अब एक दूसरी तरफ बेरोजगार जो युवा हैं वो लोगों ने भी ठान लिया है कि इस बार नीतीश कुमार को बेरोजगार करना है, उनको उनकी कुर्सी से हटाना है। हालांकि इन सब का असर बिहार के विधानसभा चुनाव में तो जरूर देखने को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि बिहार में अगले साल जो होने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें क्या कुछ नतीजे आते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।